Welcome to Evergreen Mechanical. Today we are going to solve some good questions of subject engineering mechanics. Topic I have selected such a way that mainly this is I am solving dynamics questions because from last previous years if you see the trend normally they used to give dynamics questions only because in dynamics question you can you can analyze whether a student is knowing a static part or not. Like in static part mainly what we study, that is frictional and free body diagrams and all that. So I have selected such a question uh, such that it will cover everything, not everything but most of the things of static parts, especially friction. But majorly I am selecting this question uh, for gate level only, and today I will solve three questions. Most probably I will solve three questions, or you can say I will solve two questions. I have selected three questions, but depending upon the time, I will see whether I have to solve a three or two. But in this three question, one question is of gate exam, right? One question is of gate exam. So after solving, uh, first two questions are little bit hard questions, right? You know, uh, whatever I solve, you can see my previous trend. I normally used to solve some hard questions first, then I jump on to gate previous year questions, right? So that you prepare for the worst and you expect the best, right? My motto is like that. That's why. So without wasting any time, let's start this question. In between I will give you some tips also, okay, how to solve these types of questions, because mainly I have seen students normally used to get feared by this type of questions whenever they see these things. So don't worry about that thing, I will teach you. So let's start this question without wasting any time. तो क्या बोला है क्वेश्चन में, इन पोजीशन वन, इस पोजीशन वन पे, ओके, इन पोजीशन वन द 0.25 kg ब्लॉक, ये जो ब्लॉक दिया है ना इसका मास है 0.25 kg, ठीक है, इज हेल्ड अगेंस्ट द स्प्रिंग, ठीक है, कंप्रेसिंग इट बाय 150 मिलीमीटर। इसका मतलब क्या हो रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर मेरा ये स्प्रिंग है, ये फ्री लेंथ पे है भाई, तो ये कंप्रेस नहीं हुआ है, तो ये अगर ब्लॉक को मैं ऐसे दबा के रखा हूं कि ये अभी अभी इस पोजीशन पे जो कि इनिशियल पोजीशन है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस पोजीशन पे स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग इज ऑलरेडी कंप्रेस्ड। कितना कंप्रेस्ड है? इट इज 150 मिलीमीटर ऑलरेडी कंप्रेस्ड है स्प्रिंग, ठीक है। अभी इसके आगे कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। द ब्लॉक इज देन रिलीज्ड, मतलब ये ऑलरेडी कंप्रेस था स्प्रिंग, ठीक है। अब ये ब्लॉक को मैं छोड़ दिया, हाथ से हटा दिया, सपोज करो यहाँ में हाथ लगाया हुआ था या फिर जो भी है, ब्लॉक को मैं हटा दिया अभी। द स्प्रिंग फायर्स इट अप द सिलेंड्रिकल सरफेस, मतलब अब जाहिर सी बात है इसमें जितना एनर्जी स्टोर हुआ होगा वो ये इस ब्लॉक को देगा, और क्या होगा, ब्लॉक ऐसे करके मूव होगा, राइट। तो वही बोल रहा है कि जैसे ही मैं ब्लॉक को रिलीज किया, द स्प्रिंग फायर किया इट अप द सिलेंड्रिकल सरफेस, नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, मतलब बहुत ही अच्छा चीज है कि आपको यहाँ पे फ्रिक्शन दिया नहीं है, अच्छी बात है, नेग्लेक्ट करने बोला है। बट मे आई टेल यू समथिंग कि जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैं फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट नहीं करूंगा, राइट, क्योंकि दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस फ्रिक्शन इज देयर, और ये गेट लेवल का क्वेश्चन है। आप देखना, लेवल बोलते हैं ना कि गेट हमेशा लेवल कैसे इंक्रीज करता है, ऐसे ही इंक्रीज करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, find the contact force exerted on the block by the surface। ये क्या है, ये मेरा सरफेस है, तो जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑन द ब्लॉक, इस ब्लॉक, जब ये सेकंड पोजीशन पे पहुंच जाएगा ब्लॉक मेरा, तो सरफेस कितना मेरा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा उस पोजीशन 2 पे, मेरे को ये फाइंड करना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
जस्ट आई नीड वन थिंग, दैट इज दिस फिगर। ठीक है, उसके बाद तो मैं संभाल लूंगा बाकी। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ गए ना? तो अब स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ। एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, आप लोग इसको एक एक ब्रह्मास्त्र की तरह आप समझिए। इट इज ए वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि ये थ्योरम ना हर जगह लगेगा भाई, हर जगह। कितने भी मैकेनिक्स के प्रॉब्लम है सब जगह लगता है। ये क्या बोलता है जानते हो? एक्चुअली में ये कहाँ से आया, ये अगर मैं डिराइव करने बैठूं तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट मैं आपको बता दूंगा कि वेरी फास्टली मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम पहले मैं लिख लेता हूँ। ये क्या बोलता है? एक्सटर्नल वर्क प्लस डब्ल्यू ऑफ नॉन कंजर्वेटिव वर्क प्लस अगर 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 मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करूं तो आप डब्ल्यू ऑफ सूडो वर्क भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इतना पावरफुल है ये वर्क एनर्जी थ्योरम। दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये होता है मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें आपको एक चीज याद रखना है, ये जो सूडो वर्क है ये ओनली एंड ओनली ये किसके लिए रहेगा? जब मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम रहेगा। ठीक है, और ये जीरो रहता है नॉर्मली, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसलिए अब आता है दो चीज कि सर व्हाट इज दिस एक्सटर्नल वर्क एंड व्हाट इज दिस नॉन कंजर्वेटिव वर्क। अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव भी होना चाहिए था, आप कंजर्वेटिव क्यों नहीं लिख रहे हो? राइट, आपकी क्वेश्चन जायज है। एक्चुअल में क्या होता है ना भाई, जो नॉन कंजर्वेटिव वर्क होते हैं, पहले ये समझ लो ये किस टाइप ऑफ वर्क होते हैं। नॉर्मली नॉन कंजर्वेटिव वर्क जो होते हैं वो होता है आपका फ्रिक्शनल। ठीक है, फ्रिक्शनल फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं। जो कंजर्वेटिव वर्क होते हैं ये किस किस वजह से होते हैं? ये आपका स्प्रिंग फोर्स हो गया, ठीक है, या फिर आपका ग्रेविटी फोर्स जो कि mgh टाइप का रहता है। ठीक है, और अगर आप ट्वेल्थ में अभी कभी पढ़े रहोगे तो आपको पता रहेगा कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी रहता है। ठीक है, ये उसके कारण होता है। बट अभी मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि आप इसमें पूछ सकते थे कि सर कंजर्वेटिव वाला फोर्स कहाँ गायब कर दिया आप। राइट, एक्चुअली में दिस इज ए डेरिवेशन टू रीच हियर। इस डेरिवेशन में रीच होने से पहले क्या होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ क्योंकि माई मेन फोकस इज टू टीच यू क्वेश्चन हियर। ठीक है, बट क्या होता है कि जैसे आपको एक मान के चलो एक ब्लॉक है, ठीक है, उसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, एक ऐसा है। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पे भी उसको रेस्ट करके रखें। अब यहाँ पे मैं एक एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूँ, मतलब मैं पुश कर रहा हूँ इसको, कुछ वैल्यू है 10 न्यूटन कुछ। ठीक है, अब जब मैं इसको पुश करूंगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो जाहिर सी बात है एक स्प्रिंग भी होगा, स्प्रिंग फोर्स रहेगा यहाँ पे, एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पे, एक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ये सब फोर्स जब मिलाता हूँ, जैसे कि हम लोगों का क्या है, समेशन ऑफ एफ नेट इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन होता है। राइट, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इस बॉडी पे? एक एफ एक्सटर्नल लग रहा है, एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैं dv बाई dt लिख सकता हूँ, और कैसे लिख सकता हूँ, m इंटू वी इंटू dv बाई डी ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। ये सबको मैं क्या लिख सकता हूँ, तरीके से एक तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मान के चलो इसको
मैं मान के चल रहा हूँ एफ टोटल इक्वल टू एम इंटू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। एफ टोटल इंटू डी एफ एक्स इक्वल टू एम इंटू वी इंटू डी वी। अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये जो आएगा एफ इंटू डी एक्स, वॉट इज दैट, दिस इज, ये एफ नेट है, ठीक है। तो ये डब्ल्यू नेट आ गया एम इंटू वी स्क्वायर। अब मतलब ये है कि इनिशियल वाला टू फाइनल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का होल स्क्वायर बाई टू। इंटीग्रेशन करो यार, दिस इज वेरी वो है। तो यहाँ से आपका ये आता है डब्ल्यू नेट इक्वल टू एम हाफ ऑफ एम वी एफ का होल स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम वी आई का होल स्क्वायर। दिस इज क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस दिस इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसमें ये वाला जो डब्ल्यू नेट है ना, आप इसमें देखोगे, देखिए देखिए बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, कोई बात नहीं। बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये जो डब्ल्यू नेट है ना भाई, इस डब्ल्यू नेट में ना सब कुछ इंक्लूडेड है। डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स इंक्लूडेड है, डब्ल्यू आपका कंजर्वेटिव फोर्स में बताया ना, ये स्प्रिंग फोर्स आ गया, और एक ग्रेविटी फोर्स जो इसका वेट के कारण लग रहा होगा एम जी, ठीक है। इसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोल सकते हैं। प्लस आपका जो ये फ्रिक्शन वाला फोर्स आया जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये सब इंक्लूडेड रहते हैं। बट आप इसमें देखोगे कि इसमें जो ये है डब्ल्यू नेट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, सेम ही थिंग है। बट इसमें जो डब्ल्यू ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स रहता है, ये मैं इस साइड लेके आता हूँ, माइनस ऑफ डब्ल्यू ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अब जब आप ये करोगे डब्ल्यू ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, तब आपको एक चीज पता रहेगा, एक चीज है, एक मिनट दीजिए बस, कि ये जो डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स रहता है ना, इसका एक डेरिवेशन है कि जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रहेगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू सी। तो इसको मैं इधर डालता हूँ, ये एक डेरिवेशन है रियली, तो इसमें उतना जाने की जरूरत नहीं है। इसमें बस आपको इतना समझना है इस इक्वेशन में, जो कि ये रामबान है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, कि जितने भी मेरे कंजर्वेटिव फोर्स रहेंगे उसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या है, आपका एक स्प्रिंग फोर्स है, और स्प्रिंग फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसको आप इंक्लूड कर लेना, कैसे इंक्लूड करना है वो मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। बट जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसमें एक ही चीज रहता है, यहाँ पे एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स। अभी के लिए तो हमारे गेट सिलेबस के लिए इतना ही जरूरी है, ये फ्रिक्शनल फोर्स आपको याद रखना, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स रहेगा तो आप यूज करना, जैसे कि एक क्वेश्चन है लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल पे, कभी कभी ये एक्सटर्नल फोर्स आपको दिया रहता है। जैसे कि ठीक है, अभी स्प्रिंग कंप्रेस है, मेरे को फोर्स नहीं दिया है, बट अगर मैं बोल दूं कि एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है 20 न्यूटन का, तो आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे मैं देखता हूँ, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे तो मैं श्योरली आपको ये क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। ठीक है ना, अभी के लिए इतना समझ में आया, मैं बता रहा हूँ, मैं लगभग लगभग आपको 4 क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं 4 to 5 क्वेश्चंस, और मैं सच बता रहा हूँ, मैं इसके सिवा कुछ भी यूज नहीं करने वाला हूँ। और ये हर जगह यूज होता है क्योंकि यहीं से एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन आता है। अगर मेरा फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे इस क्वेश्चन में, अभी चलो इसी क्वेश्चन में करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस बना के रखा हूँ ताकि ताकि मैं कैलकुलेशन ना करूँ, ठीक है। अदरवाइज आपको मैं पूरी तरीके से अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। भाई हम लोग को क्या बोला है, मेन मेन पॉइंट लिख दे रहा हूँ ताकि मेरे को बार बार पीछे देखना ना पड़े। मास कितना है ब्लॉक का, 0.25 kg है। सेकंड है जो स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि दिया है नॉर्मली, इट इज 2500 न्यूटन पर मीटर है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। और कुछ बोला है क्या इंपॉर्टेंट, हाँ, कि इनिशियली वो स्प्रिंग कंप्रेस करके रखा है 0.25 में, 150 मिलीमीटर, राइट।
ये जो स्प्रिंग है फोर्थ, इनिशियल कंप्रेशन है 150 मिलीमीटर, आप बोल सकते हो 0.150 मीटर, राइट। अब देखो, अब एकदम ही अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे उस इक्वेशन को अप्लाई करना है और आपको आंसर लाना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन आंसर। एक्चुअली जैसे कि मैं बताया, W ऑफ एक्सटर्नल फोर्स प्लस W ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन माइनस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन। ये होता है मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आप बताओ, इसमें कोई सा भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? देखो, आपको सिस्टम पता करना पड़ेगा। सिस्टम क्या है मेरा? सिस्टम मेरा ब्लॉक और स्प्रिंग है, ठीक है। मेरे पूरे अगर ये पूरा सिस्टम लो, इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अभी नहीं लग रहा है, जैसे कि ऐसा कुछ दिखाया हो कि इस ब्लॉक में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नहीं। ये इनिशियल पोजीशन दे के रखा है कि हाँ, ब्लॉक ऐसा था, स्प्रिंग कंप्रेस होके रखा हुआ है, ब्लॉक दबा के रखा हूँ, बस मेरे को ये फोर्स नहीं दिया हुआ है, तो मैं लूंगा भी नहीं, एक्स्ट्रा मैं नहीं लूंगा, मैं फाइंड भी नहीं कर सकता उस फोर्स को कि कितना फोर्स लगा हुआ है, अभी मेरे को करना भी नहीं है अभी, ठीक है। कर सकते हैं बट करना नहीं है, जब तक एक्सटर्नली फोर्स ना दिया हो। मेरे को के हिसाब से मेरे को एक स्प्रिंग फोर्स मिल जाएगा, बट आपको फोर्स अभी नहीं फाइंड करना है, ठीक है। डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स क्या है? मेरा 0 है, अभी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आपको मैं अभी समझाया था ना, अरे एक एग्जाम्पल लेके बताया था ना आपको कि हाँ, जैसे कि इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें क्या होता है ना, ये ब्लॉक है, इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, आपको दिया रहेगा 20 न्यूटन। ये मेनली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब आप लीनियर मोमेंटम के क्वेश्चन करते हो, बट आया नहीं है अभी, तो ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या है? मैं क्या बताया आपको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में, कि अगर मेरा फ्रिक्शन फोर्स इंक्लूडेड रहता तो मैं ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पिक्चर में आता। फ्रिक्शन फोर्स आएगा करके ये कब पता चलता है? जब अगर मेरे को कोई भी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया रहता, या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ भी बोलता, या फिर बोलता कि ये जो सरफेस है, ये जो मेरा सरफेस है, ये आपका फ्रिक्शन वाला सरफेस है या फिर रफ सरफेस है, इस टाइप के वर्ड्स कीवर्ड्स यूज करते, तो मैं एक्सपेक्ट करता कि हाँ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आता। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है, तो 0। अब क्या होगा? नाउ दिस होल होल वर्क एनर्जी थ्योरम रेड्यूस कैसे हो गया? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इक्वल टू, ये माइनस को इस साइड लेके जा रहा हूँ, प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। यहाँ तक कोई डाउट है? आई होप इससे ज्यादा मैं क्लियरली नहीं समझा सकता आपको, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। ओके, वेट ए मिनट। एक्चुअली मुझे ना ये फिगर चाहिए रहता है यार, और प्रॉब्लम ये है कि ये पेज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। कंट्रोल बी, ठीक है। तो मैं अभी कहाँ तक आ गया था? फाइनल माइनस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब फाइनल पोजीशन पे इस ब्लॉक को, अब देखो यार, ये मेरा ब्लॉक है एट पोजीशन 2। आप खुद ही सोचिए कि ये मैं ब्लॉक है, अभी ये रेस्ट में है, इनिशियल पोजीशन पे मेरे इस ब्लॉक का वेलोसिटी 0 है, स्प्रिंग का कुछ है, जैसे ही मैं छोड़ूंगा, क्या ये ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी रहेगा? रहेगा। तो मुझे फाइनल पोजीशन पे कुछ ब्लॉक का वेलोसिटी है, हाफ ऑफ mv² प्लस क्या क्या फाइनल पोजीशन पे जब मेरा ब्लॉक इस पोजीशन पे रहेगा, अब ये ब्लॉक तो हट गया ना, ठीक है। ब्लॉक था करके ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड हुआ था, अभी ब्लॉक है, इधर पहुंच गया है ये सेकंड पोजीशन पे, क्या मेरा स्प्रिंग कंप्रेस्ड है? अभी नहीं है। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या होगा? 0 रहेगा, ठीक है। और एक चीज है, अगर आप इस चीज को अगर आप मिस किए, बिलीव मी गाइस, आपका आंसर कभी नहीं आएगा।
मैं खुद गलती किया हूँ इस क्वेश्चन पे, आई एम टेलिंग यू, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, इस क्वेश्चन पे मैं खुद गलती किया हूँ कि मैं एक चीज मिस कर रहा था यहाँ, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। आपको क्या लगता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक होगा इस पोजीशन पे? डेफिनेटली होगा। अगर अगर आप अगर इसको रेफरेंस मान रहे हो, अगर इस यहाँ पे जब मेरा इनिशियली ब्लॉक था तो ये अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है अगर, तो यहां से कुछ हाइट पे मेरा ब्लॉक है, राइट? इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh ही होगा, राइट? तो मेरे को ये हाइट चाहिए। हाइट कैसे निकालोगे? देखो ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस है भाई, समझ रहे हो? तो ये तो 2 मीटर है, तो अगर मैं, ये कितना डिस्टेंस होगा? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? टोटल 2 मीटर है, सिलिंड्रिकल सरफेस ऐसा है यार, आप इधर से इतना ही देख रहे हो, यहाँ मेरा ब्लॉक था, इस कहीं पोजीशन पे अभी मेरा ब्लॉक है, ठीक है? ये आपको दे के रखा है, जब 30 डिग्री घुमा है, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर ही होगा, बट मेरे को यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस चाहिए। आप, आई होप आपको समझ में आया। तो क्या करूंगा, ये डिस्टेंस कितना है? 2 cos 30। कितना डिस्टेंस 2 cos 30 है? आई विल मेक श्योर कि यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो ये एक राइट एंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, 2 cos 30 2 sin 30, ठीक है? तो और ये वाला डिस्टेंस कितना है? दिस इज 2, तो ये डेफिनेटली 2 माइनस 2 cos 30 होगा, ठीक है? ये आपका हाइट है। m कितना है? m is something, g is something, h is 2 minus 2 cos 30। मैं अभी तक कुछ भी नहीं किया भाई, समझ गए ना मैं क्या किया? मैं कुछ भी नहीं किया। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक लिखा, क्योंकि इस पोजीशन, फाइनल पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, इस पोजीशन पे कुछ ब्लॉक का वेलोसिटी होगा, मेरे को अभी नहीं पता है कितना है, बट है, इतना गारंटी दे रहा हूँ, इस ब्लॉक, इस पोजीशन पे ब्लॉक का वेलोसिटी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग है ही नहीं, क्योंकि स्प्रिंग का कोई मास है नहीं, वो सब छोड़िए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एट फाइनल पोजीशन, एट फाइनल पोजीशन पे मेरा ये ब्लॉक नहीं है, तो स्प्रिंग कंप्रेस नहीं है, राइट? आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग जो हाफ के एक्स स्क्वायर था, वो अब स्प्रिंग कंप्रेस नहीं है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से, मतलब फ्री पोजीशन पे, तो एक्स जो कंप्रेशन है वो 0 है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक है, ठीक है, फाइनल पोजीशन में, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोजीशन ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का इस पोजीशन पे, ब्लॉक तो मूव नहीं कर रहा था, तो v 0 रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, अगर मैं ब्लॉक की बात करूं तो मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूं, तो इसको मैं 0 मान रहा हूं। अब आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, मास ऑफ द स्प्रिंग नेग्लिजिबल है, काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एट इनिशियल पोजीशन, दैट इज हाफ ऑफ k ऑफ xi का होल स्क्वायर। इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ, हाफ ऑफ एम स्क्वायर प्लस m इंटू जी इंटू 2 माइनस 2 cos 30 इक्वल टू हाफ ऑफ k ऑफ xi का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन में आपको 90% चीज पता है। m आपको पता है 0.25 kg, राइट? 0.25 kg। v नहीं पता है, इधर पता है m आपको 0.25, g आपको पता है 9.81, 2 minus 2 cos 30 it will give you one value, हाफ पता है, k आपको पता है 2500 था शायद, 2500 है। xi भी आपको दे के रखा है, xi इज इनिशियल कंप्रेशन जो था 0.150। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, आपको v स्क्वायर और यू विल गेट v आएगा, तो आपका जो वेलोसिटी आएगा इट विल कम, मैं सॉल्व करके रखा हूँ, 14.823 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है? क्या आपका आंसर आ गया? नहीं आया, अभी आपका आंसर नहीं आया है। आप बस क्या निकाले हो वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा ये जो ब्लॉक था इस पॉइंट पे था, जब मेरा ब्लॉक यहाँ पे था, ये स्प्रिंग था, इधर वेलोसिटी 0 था, ये 30 डिग्री पे
यहाँ पे जब मेरा ब्लॉक पहुंचा तो इसका जो वेलोसिटी है ये कितना है 14.823 मीटर पर सेकेंड। इतना आपको बस पता चला है। अब आपको फाइंड क्या करना है? सर फाइंड हमको तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है। आपको ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो आपको फाइंड करना है। वेरी इजी। देखो जब कभी भी कुछ भी चीज रोटेट हो रहा रहता है तो जाहिर सी बात है हम लोग को पता है कि दो टाइप के एक्सेलरेशन आते हैं। एक होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो और इसको मैं टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट्स में बांट दूंगा। देखो अगर मैं यहाँ, और आपको एक चीज पता है नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू रहेगा। तो जाहिर सी बात है ये सेंटर है। तो अगर मैं समेशन ऑफ नेट फोर्स इक्वल टू m इंटू नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल मेरे को चाहिए। ठीक है, ये हम लोग को करना है। तो मेरे को आप ये बताओ, और अब डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मेरा फोर्स का डायरेक्शन जो मैं ले रहा हूँ, ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ। अब देखो बहुत लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता। मैं क्वेश्चन को देख के मैं डायरेक्शन लेता हूँ, बट मैं एकदम ही क्लियर हूँ कि अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं तो अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में रहेगा तो ही मैं पॉजिटिव लूंगा। आई विल मेक यू वेरी वेरी क्लियर। आप समझे मैं क्या बोला? अगर अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता तो डेफिनेटली मेरा जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो तो इसके अगेंस्ट हो जाता, तो मैं नेगेटिव लेता वहां पे। बट मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ। ठीक है, करके देख लेना। अगर नहीं हो रहा है तो मैं करके दिखा दूंगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे मौसम बड़ा सुहाना लगे। ठीक है, देखो अब क्या क्या आ रहा है इसको देखते हैं। इस ब्लॉक में फ्री बॉडी अगर डायग्राम बनाओ इस ब्लॉक का, इस पॉइंट पे इस ब्लॉक में क्या क्या एक्ट कर रहा है? एक तो ठीक है एम जी तो हमेशा परपेंडिकुलर ही लगेगा टुवर्ड्स ग्रेविटी। ठीक है, बट आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है। ठीक है, समझे? समझे कि नहीं? दिस इज 30, दिस इज 30। अब समझ गए, ये दोनों सेम है। अब इस ब्लॉक का मैं वो कर रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। ध्यान से देखो, एक मेरा नॉर्मल फोर्स लग रहा है यहाँ पे। अगर mg इधर है तो इस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स, ऑपोजिट टू द नॉर्मल फोर्स, mg cos थीटा लगेगा इस डायरेक्शन में। एक तो मेरे से ना पता नहीं यार ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनता यार, mg cos थीटा। ठीक है, गड़बड़ हो गया ना, गंदा दिख रहा है। 1 मिनट, रुको 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 रुको। mg cos थीटा इसी डायरेक्शन पे, ऑपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है। ठीक है, और एक चीज क्या लग रहा है, मेरा जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, v² r। देखो नेट फोर्स कितना है, mg। देखो देखो मैं पॉजिटिव कह रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन आई एम कंसिडरिंग दिस एज पॉजिटिव। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है मेरा, तो मैं लिखूंगा n। mg cos थीटा नेगेटिव डायरेक्शन में, mg cos ऑफ 30 इक्वल टू m एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन जो मैं कंसिडर किया हूँ पॉजिटिव, तो v²/r। ठीक है, v ये है, n माइनस m कितना है आपको पता है, 0.25, 250 की 0.25 है।
0.25 है, जी आपको पता है 9.81, cos 30 आपको पता है इक्वल टू m आपको पता है 0.25, वी स्क्वायर इसका 14.823 का होल स्क्वायर, r ये दे के रखा था 2 मीटर है, इसको आप करोगे आपका आंसर आएगा। यही दिक्कत है, मैं आधा करके छोड़ देता हूँ सॉल्यूशन, सॉरी, क्या है मेरे को फिर पता चल जाता है कि हाँ ये आंसर आ चुका है, तो मैं आगे कैलकुलेट नहीं करता। 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 27, ये वाला जो टर्म आ रहा है ना आपका, ये आ रहा है 27.46 आ रहा है, इसको कर लेते हैं 0.25 इंटू 9.81 इंटू 30, इसका कॉस कर दो 2.12 प्लस आ जाएगा 2.12। देख लो, आई एम यूजिंग गेट कैलसी ओनली टू मेक श्योर कि ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ जिसमें आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़े। तो इट इज कमिंग 29.58, ऑलमोस्ट 29.6 न्यूटन। ठीक है, इतना आपका फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा। यू गॉट इट। देखना, जो अगर ये क्वेश्चन में मैं आपको स्टार्टिंग में ही आपको ये बता दिया था कि ये वाला टर्म, अगर ये वाला टर्म मैं नहीं बताता ना, बिलीव मी, आपका आंसर कितना आता जानते हो? यू वुड हैव गॉट 30.245। और मैं इस क्वेश्चन में ये चीज मिस कर रहा था, मेरा बहुत बार ये आया। तो दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम एंड्रयू पाइटल, आई हैव मिस दिस थिंग, दिस कैन बी अ सिली मिस्टेक डन बाय मेनी, एवरीवन यार, सब कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड्रयू पाइटल का है ये क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, बस आंसर देता है। ठीक है, इसको करने से पहले मैं आपको गेट क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब आप देखना कि इस जो गेट क्वेश्चन है ना, अब आपको कितना आसान लगेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि गेट हमेशा लेवल बढ़ाता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि जब आप लोग करो तो पहले ऐसा ना रहे कि यार अगर आप इस क्वेश्चन को करे हुए और आप एक्सपेक्ट करोगे कि अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता, तो हो सकता है कि 80% चांस है कि आप ये वाला गलती करते। कौन सा गलती? ये वाला गलती 80% चांस है यार करते ये वाला गलती। ठीक है, बट अब नहीं करोगे। अब आप देखना कि व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ना, तो आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए ना, आप बोलोगे कि यार सर क्या ही पढ़ा दिए हो यार आप, ऐसा बोलोगे, बिलीव मी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। गेट क्वेश्चन है, 2018 का है, IIT कानपुर ही बनाया था शायद, पता नहीं कौन बनाया था। मैं इसको 2 मिनट में ही बनाऊंगा, जबकि 3 मिनट का समय मिलता है, 2 मिनट में बनाएंगे हम। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। ब्लॉक पी, ये जो ब्लॉक पी है इसका मास कितना दे के रखा है? 2 kg, slides down the surface and has a speed of 20 मीटर पर सेकेंड at the lowest point Q। इधर का स्पीड नहीं है, यही प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप गेट के क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो बहुत फंस जाओगे आप। स्पीड है, अगर जब मेरा ब्लॉक यहां पहुंच गया तो इसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, वेयर द लोकल, जहां पे लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 मीटर। ये जो है 2 मीटर देके रखा है, इस जो कर्व है ना इसका रेडियस एज शोन इन द फिगर। टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द नॉर्मल फोर्स एट क्यू। इस पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है ये बताने बोला। इट्स वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ठीक है, बट ये कितने मार्क का आया था? 2 मार्क का आया था। ठीक है, अगेन चलो इस बार ना मैं आपको और एक चीज करके दिखाता हूँ। देखो, समेशन ऑफ नेट फोर्स इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन। जहां पे भी कर्व आ जाता है, वहां पे 2 टाइप के एक्सेलरेशन लगते हैं, एक टेंजेंशियल, एक नॉर्मल। ठीक है, अब जस्ट बिकॉज मैं आपको वो करके दिखाया था पिछले बार, अलग डायरेक्शन लेके दिखाया था, इस बार आपको अलग डायरेक्शन लेके दिखा रहा हूं। मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, जो कि ऑपोजिट है किसके? नॉर्मल एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स क्या क्या है? नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है तो नेगेटिव है, mg नीचे लग रहा है,
mg माइनस ऑफ n, आई होप आपको समझ में आया होगा, mg माइनस ऑफ n, mg इस साइड लग रहा है नीचे, है ना। अरे यार ये अगर मैं ब्लॉक लूं, एक mg लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है, और एक एक्सेलरेशन लग रहा है जो कि नॉर्मल एक्सेलरेशन है। ओके, मैं डायरेक्शन ये लिया हूं इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर। mg कितना है, m है, देखो बिना गेट कैलसी के 2, 2 इंटू 10 20 माइनस n चाहिए मेरे को, m कितना है 2, v कितना है 20 का होल स्क्वायर 400, r कितना है 2, ये 2 2 गया, ठीक है। अब 20 ये इस साइड आएगा प्लस 400, n नेगेटिव था ये पॉजिटिव चला गया, n इक्वल टू 420 न्यूटन। इसका आंसर का रेंज देख लेना, 419.8, 19 नहीं देगा वो, 420 टू 420 ही देता है ये, ठीक है। इसमें क्या था भाई, कुछ भी नहीं था, 2 मार्क्स था। अभी भी मैं सच बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरे से मिनिमम 2-3 लोग पूछते हैं, पता नहीं क्यों, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। बट मैं आपको ये चीज इसलिए करवाया ताकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि गेट अगर ये पूछ सकता है तो वो ये भी पूछ सकता है, यहां से भी लेके जा सकता है क्वेश्चन को, यहां से। देखो एक्चुअल में गेट हम लोग को ये वाला वेलोसिटी दे के रखा था, कितना था 14 पॉइंट समथिंग था, बट मैं आपको चाह रहा था कि यहां से लेके आऊं। क्यों मैं यहां से लेके आना चाह रहा हूं, ताकि भाई देखो ये क्वेश्चन 2018 में आया है, आप अभी 2025 या 26 में दोगे गेट, 2026 में गेट हमेशा इंप्रूव करता है लेवल, और कंपटीशन भी इंक्रीज्ड है इसलिए, ठीक है। अब इस इक्वेशन का जो ब्रह्मास्त्र है ना, उसका आपको यूज दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आया ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, बिलीव मी दिस क्वेश्चन इज सो गुड, मुझे इतना पसंद है ना ये क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को और कोशिश कीजिए कि खुद बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों को वो रहे, क्या रहे, एटलीस्ट ट्राई करो यार। मेरा कहने का मतलब है कि वीडियो है राइट, पॉज करो, खुद बनाओ, अगर आंसर नहीं आ रहा है कम बैक देन लुक, ठीक है। जस्ट कॉपीराइट इश्यू से बचने के लिए मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बियर एंड जॉनसन का है, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम एंड्रयू पाइटल। एंड्रयू पाइटल, बिलीव मी, अगर किसी को टीचर बनना है या फिर किसी को रियली गुड क्वेश्चन सॉल्व करना है और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, इसके एंड्रयू पाइटल के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मॉस इतना बेस्ट बुक है ना भाई। आई हैव रेड इट, आई हैव डन लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इट, बता रहा हूँ मज़ा आ जाता है यार ये बुक। और मैं ये चीज़ देखा हूँ, कुछ कुछ बुक्स होते हैं, बियर एंड जॉनसन भी अच्छा है, स्पेशली मॉस के लिए तो भगवान टाइप का बुक है। कुछ कुछ बुक्स ऐसे होते हैं ना जो एरर मिनिमम मिनिमम भी नहीं, जीरो एरर रहता है, उसमें से ये एंड्रयू पाइटल एक बुक है। आंसर नहीं आएगा ना, इसमें आपकी गलती है, बुक की गलती नहीं है भाई, ऑथर पता नहीं कौन है, तो यार ऐसे लोग रेस्पेक्ट बढ़ जाता है यार।
नहीं तो इंडियन ऑथर्स लोग बहुत गलती करते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्या बोला है? स्प्रिंग, स्प्रिंग, ओके। ये जो स्प्रिंग है, ये वाला जो स्प्रिंग है, पहले रुको रुको रुको, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, मुझे ये फिगर चाहिए रहता है और मैं हमेशा इसको थोड़ा कॉपी कर लेते हैं आगे के 2-3 पेजेस में। क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बियर करना, बट बता रहा हूँ बहुत सारे आपको इंसाइट्स मिलेंगे इस क्वेश्चंस में। ठीक है, ओके। स्प्रिंग, ये वाला जो स्प्रिंग है, इज यूज टू स्टॉप ए 60 kg, यूज टू स्टॉप ए 60 kg पैकेज विच इज स्लाइडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। समझो बात को, क्या हो रहा है? ये जो 60 kg का जो पैकेज है वो स्लाइड हो रहा है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ठीक है, अगर अगर इस क्वेश्चन को अगर मेरे को हार्ड बनाना था ना, हार्ड, अगर जैसे मैं अगर एग्जामिनर रहता तो मैं यहाँ कुछ नहीं करता, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस लिख देता बस, और इसको काट देता, और बस आपसे ये पूछता द वेलोसिटी ऑफ द पैकेज एसिड पार्क्स। आगे बताओ। द स्प्रिंग हैज ए कांस्टेंट, जो स्प्रिंग का कांस्टेंट है स्टिफनेस वाला, वो कितना है? 20 किलो न्यूटन पर मीटर, इज हेल्ड बाय केबल्स सो दैट इट इज इनिशियली कंप्रेस्ड बाय 120 मिलीमीटर। अब क्या हो रहा है ना भाई, जैसे ये स्प्रिंग है, अगर मैं यहाँ पे केबल अगर ना डालूं, ठीक है, तो स्प्रिंग का एक फ्री लेंथ होगा जिसमें वो कंप्रेस नहीं रहेगा। बट ये केबल रखने के कारण, जो ये मैं एक्स्ट्रा एक केबल से बांध के रखा हूँ, जिसके कारण जो ये मेरा फ्री लेंथ था ना, वो अब फ्री लेंथ ना रहा नहीं है, वो कंप्रेस हो गया है स्प्रिंग। वो जो कंप्रेशन है वो आपको दे के रखा है, इनिशियली कंप्रेशन कितना है? 120 मिलीमीटर। आई होप आपको समझ में आया। knowing that the package has a velocity of 2.5 मीटर पर सेकेंड इन द पोजीशन शोन, मतलब ये जो पोजीशन शो करके रखा है, इस पोजीशन में मेरा जो वेलोसिटी है इट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड है, shown, okay, and then that the maximum additional deflection of the spring is, okay, and that the maximum additional deflection of the spring is 40 मिलीमीटर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? ऐसा था, ऐसा था, ये केबल है, ये मेरा स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस था, सपोज करो ये कंप्रेस था मेरा इस पॉइंट पे एक्स आई पे 120 मिलीमीटर कंप्रेस था। ठीक है, यहां से जो मेरा ब्लॉक था, ये 60 kg का ब्लॉक है, ये डिस्टेंस जो है ये कितना है आपका? 600 मिलीमीटर। ये ब्लॉक 2.5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। जब ये ब्लॉक इसमें टकराया, जाहिर सी बात है, इसको स्प्रिंग वाला चीज को हम लोग रखे क्यों है? ताकि एब्जॉर्ब करे। द स्प्रिंग हैज ए इज यूज्ड टू स्टॉप, स्प्रिंग स्टॉप करने के लिए रखा है। अगर स्प्रिंग में कुछ स्टिफनेस विफनेस ना रहा तो ये डायरेक्ट टकरा जाएगा ना इसको, तो इसको स्टॉप करने के लिए रखा है। जाहिर सी बात है इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी है, वो इसको देगा, तो ये क्या होगा? ये थोड़ा केबल वाला जो पार्ट है ये और कंप्रेस होंगे, इनिशियली कंप्रेस थे, अब और कंप्रेस हो गए। तो वो कितना कंप्रेशन हुआ है वो ये बता रहा है कि एंड द मैक्सिमम एडिशनल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग इज 40, मतलब पहले ही 120 था, अब जो स्प्रिंग का कंप्रेशन हो गया है फाइनल वाला, वो 160 हो गया है, 40 हुआ है एडिशनल, एडिशनल। ठीक है, ऑलरेडी 120 था, बट एडिशनल कितना कंप्रेस हुआ ब्लॉक टकराने के बाद, अब मेरा ब्लॉक इधर आ गया है। तो इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग तो 120 था, जब मेरा ब्लॉक टकराया इस केबल से और वो एब्जॉर्ब किया उसको, ताकि रोकने की कोशिश किया, मैक्सिमम बोल रहा है, मैक्सिमम एडिशनल, मतलब इस पॉइंट पे मेरा जो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक होगा वो जीरो हो गया होगा। तब
ये जो है स्टिफनेस जो है वो कितना हो गया होगा, 160 हो गया। ये 160 नहीं दे रहा है, ये बोल रहा है एडिशनल और 40 गुना वो कंप्रेस हो गया, 40 गुना नहीं और 40 टाइम थोड़ा और खिसक गया वो। अब आपको बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन, अब मुझे ये बोल रहा है कि आप मुझे ये बताओ कि ये सब तो हो रहा है, आप मेरे को ये बताओ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है बिटवीन द पैकेज एंड द सरफेस। अच्छा क्वेश्चन है यार, रेस्पेक्ट करना चाहिए ये सब। म्यू के बताने बोल रहे हैं, बताओ बताओ बताओ। कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये जहां। ठीक है, स्टार्ट करें। आपको मैं एक ही ब्रह्मास्त्र दे के रखा हूं, जब कुछ भी समझ में ना आए तो आपको ये लगाना है, W ऑफ एक्सटर्नल फोर्स प्लस W ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ठीक है, कोई मेरे इस ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स अदर देन, देखो आप मेरे से ना पूछ सकते हो कि सर ये एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, भाई मैं मान रहा हूँ वो फोर्स है, मान रहा हूँ, बट उसको मैं ऑलरेडी इसमें बांट चुका हूँ। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में मैं फ्रिक्शन फोर्स को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स को मैं कंसिडर कर रहा हूँ किसमें, कंजर्वेटिव वाले फोर्स में। ऐसा मत बोलना मेरे को कि सर आप स्प्रिंग फोर्स कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, कर रहा हूँ भाई, उसको मैं कंजर्वेटिव फोर्स में कंसिडर कर रहा हूँ। जैसे कि ये था, यहाँ पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी था mgh, ये क्या है, एक तरीके का mg तो एक फोर्स ही है, ग्रेविटी फोर्स है, उसको मैं कंसिडर किया ना, किसमें कर रहा हूँ, कंजर्वेटिव फोर्स। जो भी मेरा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो माइनस ऑफ, ये माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये एक डेरिवेशन है जो मैं आपको अभी तक नहीं बताया हूँ। इफ आई विल गेट टाइम, और अगर कोई भी इस लेक्चर को देख के अगर मेरे को बोलेगा ना कि सर ये आप एक बार बता दीजिए, तो मैं श्योरली हेल्प करूंगा यार आपको, नहीं तो ना मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट या फिर कभी खींच के दे दूंगा, ठीक है, बट मैं बता दूंगा अगर आप पूछोगे तो। बट इसमें कंफ्यूज मत होना, देखो स्प्रिंग फोर्स के कारण जो भी वर्क आ रहा है उसको मैं कंजर्वेटिव में लूंगा, ग्रेविटी फोर्स के कारण जो भी आ रहा है उसको भी मैं कंजर्वेटिव फोर्स में लूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है नहीं गेट के सिलेबस में, मतलब जो 12th में पढ़ते हैं तब रहता है, उसको भी मैं कंजर्वेटिव फोर्स में लूंगा। नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन फोर्स है तो उसको मैं नॉन कंजर्वेटिव में लूंगा। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, अगर मेरा ये ब्लॉक में ऑलरेडी आपको एक बोल के रखता कि हाँ मैं और एक्सटर्नली 20 न्यूटन से पुश कर रहा हूँ, तो इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण मेरा जो भी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसमें जो फोर्स आता, वो उसमें जो मैं वर्क निकालता वो मेरा एक्सटर्नल फोर्स में आता गिनती। ठीक है, समझ गए ना। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा डीप में पढ़ा देता हूँ ना कि जो सुनने वाला वो बोर हो जाता होगा यार, बट क्या करें, ऐसे टीचर मेरे को हर स्टूडेंट पे ध्यान देना रहता है, बुरा मत मानना। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो निकालो। अब एक चीज करते हैं, ये मेरा ब्लॉक है, ये मेरा सरफेस है, ठीक है, मास कितना है 60 kg, जो मेरा नॉर्मल फोर्स ये रहेगा, और फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स म्यू के इंटू एन। क्या ये मैं डायरेक्टली डाल सकता हूँ म्यू के इंटू एन, ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ये वर्क नहीं है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, कितना ट्रेवल कर रहा है, कब तक कर रहा है, ये आपका ट्रेवल कर रहा है 600 मत लिख देना यार प्लीज यार, 600 लिखोगे ना बहुत दुख लगेगा मेरे को। क्यों दुख लगेगा, क्योंकि आपका जो बॉडी है ये 60 kg है,
ए पोजीशन से अब कब तक ट्रैवल किया है, जब तक ये एडिशनल 40 मिलीमीटर भी तो ट्रैवल किया है। क्या हो गया यार पेन को, तो ये ऑलरेडी जब मेरा यहाँ 1600 था और अब मेरा बॉडी यहाँ आके रुका है तो और 40 मिलीमीटर ट्रैवल किया है, तो ये 600 मिलीमीटर प्लस 40 640 मिलीमीटर इंटू 0.640 मीटर। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या पूछ सकते हो कि इतना अगर लिखोगे आंसर नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे कि सर आप कुछ गलत पढ़ा है क्या। भाई वर्क क्या होता है, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। अगर मेरा ये फोर्स कैसा लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट है टू द डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। थीटा क्या है, नेगेटिव है 180। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिख दिया मैं। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक एक चीज का हम लोग बात करेंगे। जब कभी भी ब्लॉक और स्प्रिंग आता है ना, तो कोशिश करो कि पहले ब्लॉक का देखो उसके बाद स्प्रिंग का देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट दिस फाइनल पोजीशन, जाहिर सी बात है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये ब्लॉक का वेलोसिटी जीरो हो गया होगा, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक जीरो है। क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक है, मैं इसको ही रेफरेंस मान रहा हूँ, तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज जीरो। फाइनल पोजीशन पे क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग है, काइनेटिक एनर्जी मासलेस है जीरो। क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग है एट फाइनल पोजीशन, डेफिनेटली है, हाफ ऑफ के इंटू एक्स फाइनल। एक्स इनिशियल कितना था, इनिशियली मेरा जो स्प्रिंग था वो 120 मिलीमीटर कंप्रेस था, बाद में कितना हुआ कंप्रेस, 120 प्लस एडिशनल 40, तो 160 कंप्रेस हुआ है, तो पॉइंट ऑफ 160 का होल स्क्वायर। ये तो एक डब्बा हुआ है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ब्लॉक की बात करते हैं। यहाँ डेफिनेटली था हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी दिया है ना 2.5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था शायद, डेफिनेटली 2.5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग तो है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक जीरो है। क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग है इनिशियल में, डेफिनेटली है, दैट इज हाफ ऑफ के ऑफ एक्स। एक्स कितना है इनिशियल, दैट इज 0.120 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट इसमें, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यार आपको। ठीक है, ठीक है, इसको आप एक बार फिर से बना लेना यार। ठीक है, देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है माइनस म्यू के इंटू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मेरा ब्लॉक अब यहां तक आ गया है, ठीक है, जिसके कारण ये 40 मिलीमीटर और आया। तो ये जो ब्लॉक था ना 600 तो ट्रैवल किया, प्लस बिफोर फाइनल पोजीशन में आने के लिए और 40 मिलीमीटर कंप्रेस भी तो किया स्प्रिंग को, तो इंटू 0.640 इक्वल टू ये जो भी था यार। ठीक है, हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, हाफ के कितना है, अब ये आता है दिक्कत, मेरे को पीछे जाओ बोलने से मेरे को नफरत है। 20 किलो न्यूटन, अरे भाई नो 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 नो, 20,000 के हो गया, हाफ के ऑफ एक्स फाइनल है, तो 0.160 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस हाफ ऑफ एम कितना है 60, बी स्क्वायर 2.5 का होल स्क्वायर, प्लस हाफ ऑफ के कितना है 20,000 इंटू इंचली 0.120 का होल स्क्वायर। इसको करते हैं, 2 मिनट दो मैं कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स। 10,000 इंटू 0.160 का होल स्क्वायर कितना हो गया यार, दिस इज कमिंग 256 माइनस
30 into 2.5 का होल स्क्वायर, it is coming 187.5 minus 10,000 144। ठीक है, लग तो सही रहा है मेरे को। 256 माइनस आ रहा है -75.5 माइनस म्यू के एन। एन क्या होगा यार, कम ऑन यार, अब इतना तो मत बोलो कि एन इक्वल टू एम जी होगा। एम जी, ठीक है, डिवाइड बाई 60 इंटू 9.81 इंटू 0.640, माइनस माइनस फिक्टूस 0.2 आ रहा है। ठीक है, एक बार आ जा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन यार। तो जो एक आंसर है डेट इज 0.2, जो काइनेटिक फ्रिक्शन जो ऐड हुआ, इसका आंसर है 0.2। अब आप इस क्वेश्चन में आप समझ पाओगे कि जो ये मैं बता रहा था आपको, इस चीज का महत्व, कि ये जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का महत्व आप समझे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आता है सेकंड क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ द पैकेज एज इट पासेस अगेन थ्रू द पोजीशंस शोन। ठीक है, देख लेते हैं। बस मुझे फिगर ही दे दो, बाकी तो मैं फाइंड कर ही लूंगा। समझा देता हूं पहले इसमें हो क्या रहा है, इस फिगर से समझाता हूं। आप करोगे इस क्वेश्चन को आगे, मैं आपको बता देता हूं करना कैसे। इसको करना, इसका आंसर नहीं आएगा तो बताना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या है कि ना, आज था आफ्टरनून शिफ्ट, ऑफिस से आया हूँ, अभी बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सुबह उठूंगा नहीं, इसलिए 2 बज गया यार, 11 बजे आया हूँ ऑफिस से। आंखें मेरी, चलो चलो चलो, मैं इस क्वेश्चन को ना बता रहा हूँ कैसे करना है, आगे तुम लोग करना। ठीक है, ताकि कुछ तो ट्राई करो यार। मेरा ब्लॉक यहाँ पे है। अब ये जो डिस्टेंस है ये 40 मिलीमीटर है, क्योंकि स्प्रिंग भी उतना ही कंप्रेस हुआ है। बट स्प्रिंग अब जो है ना, इनिशियल कंप्रेशन कितना है, अब ये वाले स्टेट से मेरे को लेना है। अब मैं बताता हूँ करना क्या है, कि ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये वाला जो ब्लॉक है वो यहाँ पे है भाई लोग। अब जैसे स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, अब वो रिलीज भी तो करेगा, तो जब ये वापस आएगा, तो ये जो, अगर मैं इस पोजीशन को ए मान लूं या फिर ये वाले पोजीशन को ए मानूं, तो जाते समय इस पोजीशन पे, ए पोजीशन पे 2.5 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, अब जब ये टकराया, इसका वेलोसिटी यहाँ पे इस पोजीशन पे 0 हुआ, उसके बाद स्प्रिंग जो स्टोर किया होगा एनर्जी, वो उसको रिबाउंड किया होगा, और फिर मेरा ब्लॉक वापस आया होगा कुछ फोर्स से, और अगेन इस पॉइंट ए से पास हुआ होगा। तो मुझे ये बताओ कि जब इस पॉइंट पे ब्लॉक आया तो कितना वेलोसिटी था। बता लेंगे सर, बता लेंगे, बताएंगे हम, हमारा काम ही है बताना। अगेन अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग यू, एक ही चीज बता रहा हूँ भाई। वो जो इक्वेशन बताया ना, उसको यार, उसको ना आगे ही चले जाता हूँ यार मैं। वो जो इक्वेशन बताया हूँ उसको ना एकदम ही प्यार से संभाल के यूज किया करो यार। ब्रह्मास्त्र दिया हूँ तुम लोगों को। W of external plus W of non-conservative force equal to kinetic energy plus potential energy final minus W kinetic energy plus potential energy initial। ठीक है,
मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस बता रहा हूँ। एक्सटर्नल फोर्स 0 है अभी भी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कितना है? 0.2 है, 0.2 है। तो अगेन, अब जैसे अगर मेरा ब्लॉक इस साइड मूव कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड लग रहा है, तो वर्क डन बाय दिस नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शनल फोर्स विल बी नेगेटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस म्यू के इंटू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। फाइनल मतलब इस पॉइंट पे जब मेरा ब्लॉक पहुंच गया होगा, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। मेरे को अब पता नहीं है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जब मेरा ब्लॉक रहेगा तो वेलोसिटी कितना है, ये फाइनल पोजीशन का है, मेरे को नहीं मालूम। क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक है? इस पॉइंट को मैं रेफरेंस मान रहा हूँ 0। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग 0, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इन फाइनल पोजीशन। मतलब जब मेरा ब्लॉक इधर आ गया है तो स्प्रिंग तो अगेन इधर ही आ गया होगा वापस, बट इस केबल के कारण जो टेंशन है तो वो कितना है? हाफ ऑफ के इंटू एक्स आई कितना है? 0.120 का होल स्क्वायर। यही एक चेंज था, माइनस। अब इनिशियल पोजीशन का है ब्लॉक का, जब इधर था, जब रेस्ट पोजीशन पे था, kinetic energy of the block is 0, potential energy of the block is 0 because it I have taken from here reference से लिया हूँ। kinetic energy of the spring 0, potential energy of the spring at initial position half of k xi। initial position पे spring कितना compress है? 120 plus 40 that is 0.160 का whole square। भाई इसको सॉल्व करना, यू विल गेट समथिंग। देखो म्यू के पता है, अब 0.2 है, एन पता है, एम जी है, डिस्प्लेसमेंट पता है 640 है, ठीक है, एम पता है 60 है, सब पता है यार, बस वी नहीं पता है, वी निकाल लेना। इसको मैं करके रखा था। यू विल गेट समथिंग लाइक, वी बता रहा हूँ 1.105 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, एंड डेफिनेटली I will try to solve some good questions of linear momentum also, and और एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में। एक्चुअली क्या होता है ना, ये क्वेश्चन देखना, आपको मिलेगा तो बताना। इस क्वेश्चन में क्या है बताता हूँ मैं आपको। बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया यार मैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। क्या है ना, वीडियो लंबा होता है यार, फिर कोई लोग देखते नहीं है यार, इसलिए मैं बनाता नहीं हूँ इतना लंबा वीडियो, बट ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, ये ब्लॉक है, ठीक है, इसको मैं कंप्रेस किया स्प्रिंग से। अब स्प्रिंग कंप्रेस किया, फिर जो स्प्रिंग के पास जो एनर्जी था वो इस ब्लॉक को दिया, ब्लॉक ट्रेवल किया इधर, फिर ब्लॉक ऐसे घुमा और ब्लॉक यहाँ निकल गया। तो मुझे बताओ कि 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 मुझे बताओ इसमें क्या बताना था, कि मैं कितने फोर्स से स्प्रिंग को ऐसे दबाऊं या फिर ब्लॉक को दबाऊं कि यहाँ पे ब्लॉक फॉल ना हो, समझ रहे हो? तो इस टाइप का एक क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको मैं लूंगा। बट नेक्स्ट टाइम अगर आया तो एक क्वेश्चन है कि ना, जो बहुत लोग पूछते हैं यार मेरे को, कि सर यहाँ पे एक पैलेट है, एक बॉल है जो गोल गोल घूम रहा है, और इस टाइप के एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, वर्क हार्ड, एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं, ठीक है, तो टाइम वेस्ट मत करो रील्स वील्स पे, फोकस करो पढ़ाई पे। बाकी तो आपकी मेहनत गॉड देख रहा है भाई, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, हमारे हाथ में बस मेहनत रहता है, ठीक है, बाय।